Good morning everyone. Myself Alan Meena, Government PG College दौसा, BSc पार्ट फर्स्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत आज अपना टॉपिक है स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड। सबसे पहले पोजीशन या पॉइंट फंक्शन क्या होता है। यदि कोई भौतिक राशि आकाश के किसी स्थान पर स्थिति का सतत फलन हो तो इस प्रकार के फलन को हम स्थिति या बिंदु फलन कहते हैं। भौतिक राशियों की प्रकृति के अनुसार ये फलन दो प्रकार के होते हैं, एक तो सदिश फलन, दूसरा है अदिश फलन। सदिश फलन, सदिश फलन या सदिश क्षेत्र भी कहते हैं इसको, आकाश के प्रत्येक बिंदु पर किसी भौतिक राशि को स्थिति के सतत सदिश फलन से व्यक्त किया जा सकता है, तो उस क्षेत्र को हम सदिश क्षेत्र कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि यदि आकाश के प्रत्येक बिंदु पर किसी सदिश राशि का मान ज्ञात किया जा सके तथा वह यूनिक हो तो ऐसे क्षेत्र को सदिश क्षेत्र कहते हैं और उस सदिश को सदिश फलन कहते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, द्रव्य वेग है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है आदि, ये सदिश क्षेत्र के उदाहरण होते हैं। किसी पृष्ठ पर सदिश फलन, मान लीजिए f ऑफ एक्स वाई जेड की दिशा में चली गई अल्प दूरियों को सदिश रेखा, प्रवाह रेखा या फ्लक्स रेखा कहते हैं। फ्लक्स रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर सदिश क्षेत्र की दिशा तथा उस बिंदु से फ्लक्स रेखा के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से निर्गत फ्लक्स रेखाओं की संख्या सदिश क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करती है। यदि सदिश क्षेत्र f समय का फलन ना हो तो उसे अपरिवर्तित सदिश क्षेत्र कहते हैं, और यदि समय का फलन हो तो उसे परिवर्तित सदिश क्षेत्र कहते हैं। f वेक्टर इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई जेड या f वेक्टर का मॉड d फाई अपॉन dA सदिश क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कहलाता है, और सदिश क्षेत्र a इज इक्वल टू ए वेक्टर इज इक्वल टू d फाई अपॉन dA n कैप होता है। अदिश फलन या अदिश क्षेत्र, आकाश के उन क्षेत्रों को जिनके प्रत्येक बिंदु पर किसी भौतिक अदिश राशि को स्थिति के सतत फलन फाई द्वारा व्यक्त किया जा सके तो उन क्षेत्रों को अदिश क्षेत्र कहते हैं। अर्थात आकाश के उन क्षेत्रों को जिनके प्रत्येक बिंदु पर किसी भौतिक अदिश राशि को स्थिति के सतत फलन फाई द्वारा व्यक्त किया जा सके उन क्षेत्रों को हम कहते हैं अदिश क्षेत्र, स्केलर फील्ड। वह तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर अदिश फलन फाई ऑफ एक्स वाई जेड का मान समान रहे को हम सम अदिशीय तल कहते हैं। सम अदिशीय तल कहते हैं, जैसे माध्यम में ताप का वितरण, विद्युत विभव वितरण, घनत्व वितरण, गुरुत्वीय वितरण, विभव आदि। अदिश क्षेत्र का मान समय के साथ परिवर्तित हो तो उसे परिवर्तित अदिश क्षेत्र, और यदि समय के साथ परिवर्तित नहीं हो तो उसे अपरिवर्तित अदिश क्षेत्र कहते हैं। अदिश क्षेत्र को पृष्ठों के द्वारा ग्राफीय निरूपण किया जाता है और पृष्ठ एक दूसरे को काटते नहीं है। अदिश क्षेत्र की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, किसी दिक् या आकाश स्पेस के सापेक्ष किसी अदिश फलन फाई में अधिकतम परिवर्तन की दर को उस अदिश राशि का हम ग्रेडियंट कहते हैं, और इसके परिवर्तन की दिशा ही ग्रेडियंट की दिशा कहलाती है। अतः ग्रेडियंट एक सदिश राशि होती है और मैथमेटिकली रूप में ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम एन कैप होता है, जहाँ पर एन कैप एकांक सदिश है जो ग्रेडियंट की दिशा निरूपित करता है। एक अदिश क्षेत्र को समतल पृष्ठों की श्रेणी के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। एक अदिश क्षेत्र को समतल पृष्ठों की श्रेणी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। माना दो पृष्ठ हैं जो एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं और उन पर अदिश
अदिश क्षेत्र के मान फाई और फाई प्लस डी फाई हैं। माना पृष्ठ पर फाई के किसी बिंदु एक की स्थिति सदिश आर वेक्टर तथा पृष्ठ फाई और फाई प्लस डी फाई के बिंदु बी का स्थिति सदिश आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर है। अतः ए से बी तक सदिश डी आर होगा। डायग्राम दिखा रखा है। तो पृष्ठ हमने लिए हैं यहाँ पर S1 और S2। S1 पृष्ठ पर जो अदिश राशि का मान फाई है और S2 पृष्ठ पर फाई प्लस डी फाई है। दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है? ए से बी तक हम डी आर हुआ ए। पृष्ठों के मध्य न्यूनतम दूरी अभिलंब की दिशा में होती है। माना AC की लंबाई dn है तथा बिंदु ए पर AB दिशा में फाई में वृद्धि की दर डी फाई अपॉन डी आर होगी तथा AC दिशा में यह परिवर्तन की दर डी फाई अपॉन डी एन होगी। यदि AB वेक्टर और AC के मध्य थीटा कोण है तो AB दिशा में फाई के परिवर्तन की जो दर होगी डेल फाई अपॉन डेल आर इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एन इंटू कॉस थीटा। चूँकि डेल एन अपॉन डेल आर इज इक्वल टू कॉस थीटा है, डायग्राम के अनुसार स्पष्ट है कि थीटा इज इक्वल टू 0 पर ही परिवर्तन की दर अधिकतम होती है और एन कैप की दिशा में ही होगी। अतः किसी अदिश क्षेत्र के किसी बिंदु पर अदिश फलन फाई में अधिकतम परिवर्तन की दर का मान तथा दिशा निम्न सदिश द्वारा दी जाती है। डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम इज इक्वल टू डी फाई ओवर डी एल एन कैप इज इक्वल टू ग्रेडियंट फाई या डी फाई ओवर डी आर मैक्सिमम एन कैप, जहाँ पर एन कैप पृष्ठ के अभिलंबवत एकांक सदिश है अर्थात ग्रेडियंट की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। अदिश क्षेत्र की दिशा केवल फाई के वितरण पर निर्भर करती है और यह अक्षों की स्थिति और दिशा पर निर्भर नहीं करती है। इसलिए ग्रेडियंट फाई निर्देशांकों के रूपांतरण के सापेक्ष अपरिवर्तनीय सदिश क्षेत्र है। थैंक यू।